हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हार्ले डेविडसन के बारे में। तो थंबनेल टाइटल में आपको पता लग चुका होगा कि हम हार्ले डेविडसन और हीरो मोटोकॉर्प के पार्टनरशिप या हम कह सकते हैं कि अलायंस के बारे में खुल के आज बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत भट्ट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हार्ले डेविडसन यानी जो ये अमेरिकन ब्रांड है, ये इंडिया में 2009 में आया था और काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका किया था इसने। यानी अगर हम देखें एक प्रीमियम ब्रांड के अकॉर्डिंगली, एक सुपर बाइक के अकॉर्डिंगली, तो इसकी जो सेल्स फिगर थी वो काफ़ी ज़्यादा सही थी। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंगली इंडिया में रॉयल एनफील्ड ने 650 ट्विंस लॉन्च कर दिया, यानी आपके इंटरसेप्टर और जीटी कंटिनेंटल लॉन्च कर दी। उसके बाद से क्या हुआ कि कम रेट में लोगों को 650 जैसा एक इंजन मिलने लग गया और लोगों का जो रुझान है वो आस्ते आस्ते आपका 650 ट्विंस में चले गए। यानी जो हार्ले डेविडसन की जो स्टार्टिंग की बाइक्स थी, बेसिकली आपकी हार्ले डेविडसन की जो स्टार्टिंग की बाइक्स हैं वही ज़्यादा बिकती थी। जो हार्ले डेविडसन के बेस मॉडल हैं स्टार्टिंग के, वही उनके बिकते थे, सबसे ज़्यादा इंडिया में उसकी सेल्स थी। लेकिन उसकी सेल्स को भी आपका रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पाया, कम कर दिया, क्योंकि कम रेट में उनको 650 ट्विंस अब मिलने लग गई थी। उसके बाद और भी कई रीज़न है जिसकी वजह से हार्ले डेविडसन की सेल डे बाय डे कम होती गई। अब बात करें कि राइट नाउ अभी कितनी सेल है। हार्ले डेविडसन पूरी दुनिया में जितना बिजनेस करती है उसका सिर्फ और सिर्फ 5% जो बिजनेस है वो इंडिया से आता है। यानी देखा जाए आबादी के अकॉर्डिंगली, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, तो ये बहुत कम बिजनेस है, जिसकी वजह से कंपनी अब राइट नाउ अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो अब बंद करने जा रही है। इवन अपना सेल्स को भी अब काफ़ी कम करने वाली है। और ये सब ना देखा जाए तो यार काफ़ी दुख वाली बात है, क्योंकि देखा जाए ना तो देखिए मेरे माइंड में ना कहीं दूर दूर तक भी हार्ले डेविडसन लेने की नहीं है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है। और मुझे लगता है आप में से भी कई लोगों का ये रीज़न हो सकता है कि अभी पैसे नहीं हो हार्ले डेविडसन लेने के, दैट्स व्हाई वो नहीं ले रहे हो, और कईयों के कोई और रीजंस भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो अब इंफॉर्मेशन आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। यानी जो आपका हार्ले डेविडसन अमेरिकन ब्रांड है वो इंडियन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के साथ पार्टनरशिप साइन कर रहा है, जिसमें यह है कि आपका जो भी सेल्स होती है इंडिया में वो सारा की सारी सेल्स आपका हीरो मोटोकॉर्प संभालेगी। लेकिन हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आपकी 100% हार्ले डेविडसन इंडिया में बंद कर देगी। लेकिन मैंने आपको कहा कि पार्टनरशिप इस समय दोस्तों एक चीज और खुल के सामने आई है कि हीरो मोटोकॉर्प हार्ले डेविडसन के लिए 300 सीसी से लेके 600 सीसी तक की बाइक्स तैयार करेगा, जिनका जो प्राइस है वो आपका 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक रहेगा। और जो सारी डिटेल वर्क है, यानी जो आपका इंजन है, जो भी इसका डिजाइन होगा वो हार्ले डेविडसन ही संभालेगा। हीरो मोटोकॉर्प सिर्फ हार्ले डेविडसन के लिए चीजें तैयार करेगा, यानी अपनी इनकी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, टेक्नोलॉजी टोटली आपकी हार्ले डेविडसन की ही रहने वाली है। लेकिन 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 दोस्तों जो ये डील है, यानी जो हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के लिए बाइक्स बना रही है, इसका अभी तक कोई ऐसा फाइनल नहीं हुआ है कि हाँ अभी ये कंपनी बाइक बनाएगी। ये आगे का प्रोजेक्ट है, पहले इनका सेल्स का काम संभालना है, उसके बाद कंपनी इन प्रोजेक्ट्स पे काम करेगी। तो यानी काफ़ी डिले हैं ये प्रोजेक्ट, कोई बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट्स नहीं आने वाले। मेरे हिसाब से 2023 तक ये चीज़ें सारी फाइनलाइज होंगी। तो अब फाइनली कंपनी हार्ले डेविडसन हीरो मोटोकॉर्प के साथ डील कर रही है, यानी एक इंडियन ब्रांड के साथ डील कर रही है। और कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाई थी, चाइनीज़ हार्ले डेविडसन वाली वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि हाँ कंपनी चाइनीज़ कंपनी से ही क्यों डील कर रही है, इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, बजाज है, हीरो है, टीवीएस है, तो इनके साथ डील क्यों नहीं करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी ने मेरी वीडियो देख ली और उसके बाद डिसाइड किया कि हाँ अब हम हीरो मोटोकॉर्प के साथ डील करेंगे। एक चीज बता दूं दोस्तों कि ये चीज मैंने मजाक में कही है, लेकिन हो सकता है होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। तो हो सकता है कंपनी ने शायद मेरी वो वीडियोस देखी हो। तो बस दोस्तों अब नेक्स्ट मंथ तक का वेट रहेगा, यानी मेरे हिसाब से नेक्स्ट मंथ तक ऑफिशियल जो भी इंफॉर्मेशन है पार्टनरशिप की वो सारी की सारी सामने आ जाएंगी, और उसके बाद मैं एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो यार मेरे चैनल के साथ जुड़ी रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जो वीडियोज हैं वो टाइम टू टाइम मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।